पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का स्वर्ण युग किस शासक के शासनकाल में माना जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं ये फर्स्ट हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट इन्हीं को बोला जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा चंद्रगुप्त सेकंड, यानी कि बी। व्याख्या देखते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड। अब देखिए ये व्याख्या है, चंद्रगुप्त सेकंड जिनको विक्रमादित्य भी बोला जाता है। अब देखिए यहाँ से कितनी सटीक जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य बोला जाता है, कहा जाता है, और इनका शासनकाल 375 से 415 ईस्वी तक रहा है। और ये युग स्वर्ण युग माना जाता है, यानी गुप्त वंश का सबसे अच्छा युग यही है। उनके शासनकाल में कला, साहित्य और विज्ञान का अभूतपूर्व विकास हुआ। इसीलिए इस युग को, यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड का जो शासन है, इस युग को स्वर्ण युग बोला जाता है, गुप्त काल का। और इनके दरबारी कवि थे कालिदास, और एक गणतज्ञ आर्यभट्ट थे, उनके दरबार में जुड़े हुए थे। चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों को पराजित किया था। तो ये भी जानकारी मिलती है कि शकों को किसने पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त सेकंड ने। और उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाई थी। तो ये भी एक जानकारी मिलती है यहाँ से कि उज्जैन को राजधानी किस गुप्त शासक ने बनाई थी? तो चंद्रगुप्त सेकंड ने बनाई थी। और पहली राजधानी गुप्त वंश की कौन सी थी? तो पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी। और यह प्रश्न पेट 2022 में पूछा गया है।